जनपद अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव अगरोला में मामूली विवाद में शादी का मंडप अखाड़ा बन गया। मामूली विवाद में दुल्हन पक्ष के रिश्तेदारों ने दूल्हे राजा और उसके पिता और उनके साथ आए बारातियों की जमकर धुनाई की और दूल्हे राजा की गले की माला और हाथ की घड़ी लेकर फरार हो गए। इसके बाद ये पूरा मामला हसनपुर कोतवाली पहुंचा, जहां पुलिस ने मामले को शांत कराकर अपनी मौजूदगी में फेरे करवाए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के पास से सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार युक्त पार्टी बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जनपद बहराइच के कलेक्ट्रेट परिसर में पैदल मार्च निकालने के बाद कांग्रेस पार्टी का पुतला फूका। भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश पांडे ने कहा कि जब देश कांग्रेस से मुक्त होगा तब भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। बेरसिया स्वास्थ्य विभाग की ओर से पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। इसमें नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के तहत पल्स पोलियो अभियान को जागरूक एवं जय नारायण कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल भोपाल द्वारा एक गतिशील रैली का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने रैली नगर के मुख्य मार्गों से निकाली और ज्यादा से ज्यादा पल्स पोलियो अभियान में जोड़ने का संदेश दिया। बलिया में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों पर ईडी के छापे में करोड़ों रुपए बरामद हुए। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने बलिया में भी भ्रष्टाचार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरने के नेतृत्व कर रही पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि पैसा धीरज साहू के घर से पकड़ाया है, जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत हुए सांसद के हैं। इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। जनपद में भाजपा जिलाध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार का पुतला फूंक दिया और नाराजगी जाहिर की। बताया गया कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 300 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। इनके ठिकानों से भारी मात्रा में पैसा मिला है, जिसे लेकर कांग्रेस चौतरफा गिरी। कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी में मिले करोड़ों रुपए के मामले में भदोही में भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन कर जिला अधिकारी के माध्यम से अपना ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं का ये कहना है कि रुपया कांग्रेस के द्वारा चुनाव में प्रयोग होना था। भदोही में जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। भदोही जनपद की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए 9 एम्बुलेंस प्राप्त हुए हैं और इन एम्बुलेंस को जिला अधिकारी ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया। जिला अधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि हाईवे समेत विभिन्न क्षेत्रों में इन एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। नए एम्बुलेंस के मिलने से मरीजों को बड़ा लाभ होगा। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जनपद में जो अवैध तरीके से निजी एम्बुलेंस संचालित हो रहे हैं, उनको लेकर भी काम चल रहा है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन भी निवेशकों के साथ सेक्टोरल सेक्शन के दौरान निवेश बढ़ाने पर मंथन किया गया। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाली देवभूमि उत्तराखंड पर्यटन के सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके, इस पर फोकस कर रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसे लेकर विस्तार से जानकारी दी। धौलपुर में शनिवार दोपहर जिला चिकित्सालय में गर्भवती विवाहिता को संदिग्ध अवस्था में इलाज के लिए लाया गया। यहां मौजूद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर जितेंद्र त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 साल की महिला 4 महीने की गर्भवती थी। सुबह उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसे उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। धौलपुर अभिभाषक संघ का वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 502 अधिवक्ताओं में से 434 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव अधिकारी जंडेल सिंह गुर्जर एडवोकेट ने बताया कि धौलपुर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर नीरज शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी देवेंद्र सिंह कुलश्रेष्ठ को 47 मतों से पराजित किया। नीरज शर्मा ने 238 मत, देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ के 191 मत प्राप्त हुए, जबकि 5 मत निरस्त किए गए। गाजीपुर जिले की लूदर्स कॉन्वेंट बालिका इंटर कॉलेज में शनिवार को द्विवार्षिक कला और विज्ञान प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया। इसकी मुख्य अतिथि जिलाधिकारी आरिका आखोरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में सभी क्लास की बच्चियों ने विज्ञान प्रदर्शनी मेले सहित प्रार्थना गीत, स्वागत गीत, विज्ञान और कला का प्रदर्शन किया। विद्यालय निरीक्षक अतुल देव सिंह ने कार्यक्रम की सराहना की। बिहार के गया में मात्र 2.5 साल की नवजात बच्ची को उसके सरफिरे पिता के द्वारा तालाब में फेंककर उसकी हत्या कर दी गई। इसे हत्या कर देने वाले पिता को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पति से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि सासू मां के द्वारा उसे ये कहा गया कि जो नवजात बच्ची है वो उसकी है ही नहीं। इसके बाद उसने बच्ची को तालाब में फेंककर उसकी जान ले ली। गोंडा में पुलिस की भ्रष्ट कार्यशैली के चलते अधेड़ महिला सहित एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घर में घुसकर लाठी, डंडे, चाकू और कुल्हाड़ियों से हमले हुए। पुलिस पर आरोप है कि वो पीड़ित पक्ष को ही धमकाता रहा। पुलिस पर आरोप है कि जमीन विवाद में पीड़ित से उसके जमीन और मोटरसाइकिल तक की गिरवी रखवाकर पुलिस ने रिश्वतखोरी की है। मजदूर के परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला।
ग्वालियर में बेखौफ हो चुके बदमाशों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। कलेक्ट्रेट और जिला न्यायालय की नई बिल्डिंग के पीछे शनिवार सुबह एक अज्ञात महिला की नग्न अवस्था में लाश मिली। ये लाश एक खाली पड़े प्लॉट पर मिली है। ये प्लॉट नगर निगम के पूर्व कमिश्नर विनोद शर्मा का बताया जा रहा है। पुलिस ने संभावना जताई है कि महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और पहचान मिटाने के लिए चेहरा जला दिया। हापुड़ में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। 2 बीघा जमीन के लिए एक ही परिवार के दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस बीच जमकर लाठी डंडे चले और धारदार हथियार से भी हमला हुआ। इस खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में आने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी पिंटू जोशी ने ईवीएम मशीन को मुद्दा बनाकर चुनाव कराने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर संशय जताया। इस मामले में उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत भी की है। दरअसल दीपक पिंटू जोशी इंदौर के विधानसभा क्रमांक 3 में भाजपा प्रत्याशी राकेश गोलू शुक्ला के सामने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे। इंदौर की जिला कोर्ट में इस साल की आखिरी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत के लिए 70,000 से अधिक कैश की लिस्टिंग की गई है, जिसमें 20,000 से अधिक केसेस की सुनवाई के लिए रखे गए, जिसमें अधिकांश नगर निगम यातायात विभाग और बिजली विभाग के पानी की समस्या को लेकर, रोड एक्सीडेंट की समस्याओं को लेकर मामले सुने। जनार्दन न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें पति पत्नी के मामलों के निपटारे किए गए। साथ ही चेक बाउंस और के 138 के लंबे प्रकरण, नगर पालिका में जलकर के बकाया बिल सहित न्यायालय द्वारा पति पत्नी के बीच तलाक होने की कगार पर पहुंचा एक मामला भी आया, जिस पर न्यायालय ने आपसी राजीनामे कर पति पत्नी को घर भेजा। बीजेपी को वोट करने पर परिवार के सदस्यों ने लाडली बहना समीना बी को प्रताड़ित किया, जिसके बाद समीना बी ने मुख्यमंत्री चौहान से मुलाकात की। समीना अपने बच्चों के साथ सीएम हाउस पहुंची थी। सीएम शिवराज ने उनसे बातचीत की और उनका हाल जाना और उन्हें सुरक्षा और सम्मान देने को लेकर आश्वस्त किया। इस दौरान समीना बी ने अगले चुनाव में भी बीजेपी को ही वोट देने की बात कही। इंदौर शहर की यातायात सुविधाओं को बेहतर करने और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास प्राधिकरण कई फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण कर रहा है और इसी कड़ी में लवकुश चौराहे पर सुपर कॉरिडोर फ्लाईओवर के पहले गार्डर की लॉन्चिंग हो गई। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि लगभग 600 मीटर लंबाई और 24 मीटर चौड़ाई का ये फ्लाईओवर बनने जा रहा है, जो करीब 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों पर आईटी की रेड में 200 करोड़ रुपए कैश मिले, जिसे लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जयपुर में बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां अब ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाना था, उस हिसाब से चुनाव हुआ नहीं। गोविंदपुरा विधानसभा से वास्तविक भारत पार्टी की प्रत्याशी मृणालिनी सिंह सेंगर ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा मंडला जिले के ग्राम जैरमऊ पहुंची। इस दौरान यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। इस दौरान सभा को केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने संबोधित किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और लाभार्थियों ने पीएम का भाषण भी सुना। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए काम हो रहा है। इंदौर के डॉक्टर्स ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। डॉक्टर ने इस बार जानवर के खून के प्लाज्मा से एक युवक की जान बचाई। युवक अप्लास्टिक एनीमिया नामक खतरनाक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था। इसका एटीजी थेरेपी के जरिए यानी घोड़े के खून से एंटीबॉडी लेकर इलाज किया गया। डॉक्टर के मुताबिक लगभग 3 महीने तक चले इलाज के बाद स्वस्थ होने पर युवक को अस्पताल से डिस्चार्ज